दादा अवघड़े, जो महाराष्ट्र के सातारा के निवासी हैं, उन्हें वर्ष 2025 में भोजन नली इसोफेगस के कैंसर का पता चला। उस समय उन्हें खाना निगलने में कठिनाई, लगातार वजन कम होना, अत्यधिक कमजोरी जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने विभिन्न पारंपरिक उपचार भी करवाए। हर 15 से 20 दिनों में उनकी कीमोथेरेपी होती थी, लेकिन उसका अत्यधिक कष्ट सहने के बावजूद उनकी स्वास्थ्य स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें केवल 6 महीने का ही जीवन काल बताया था। मेरा नाम दादा अवघड़े है। मेरी जन्म तिथि 31 जनवरी 1979 है। मैं सातारा महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे भोजन नली का कैंसर हो गया था। कैंसर पूरे शरीर की हड्डियों तक फैल चुका था। डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ 6 महीने का समय बताया था। मुझे ये बीमारी साल 2025 में पता चली। उस समय मुझे खाना निगलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि कई बार मुझे लगता था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। जब भी कीमोथेरेपी होती थी, मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता था। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। बार बार उल्टियाँ आती थी। दर्द इतना असहनीय होता था कि ऐसा लगता था जैसे पैरों पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ 6 महीने का ही समय बताया था। मार्च 2025 की सीटी चेस्ट स्कैन रिपोर्ट के अनुसार डिस्टल थोरैसिक इसोफेगस और गैस्ट्रोइसोफेजियल जीई जंक्शन में लगभग 2.1 सेंटीमीटर तक मोटाई वॉल थिकनिंग पाई गई थी, जो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक फैली हुई थी। इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में लगभग 1.8 सेंटीमीटर की गांठ लिम्फ नोड दिखाई दी। वहीं लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड में लगभग 6 गुणा 5 सेंटीमीटर का लीजन भी पाया गया। हमारे घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत कठिन थी। मेरा घर केवल मेरी नौकरी की आय पर चलता था, लेकिन इस बीमारी के बाद संघर्ष और भी बढ़ गया। मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी। हर 15 दिन में एक कीमोथेरेपी होती थी और हर बार लगभग 85,000 रुपए का खर्च आता था। 4 कीमोथेरेपी साइकिल पूरी होने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन के बाद रेडिएशन भी करवाना पड़ेगा। ये सब सुनकर मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि भोजन नली ईसोफेगस का कैंसर होने के कारण ऑपरेशन आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन और रेडिएशन के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कैंसर पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि इलाज पूरी तरह सफल नहीं हुआ तो बीमारी दोबारा भी हो सकती है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था। उसी समय मेरे छोटे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया और हर परिस्थिति में संघर्ष किया। उसने मुझे कोल्हापुर स्थित मॉडर्न होम्योपैथी लेकर आया। वहां उसने डॉक्टरों से विस्तार से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने 20 सितंबर 2025 से मॉडर्न होम्योपैथी में उपचार शुरू किया। उपचार शुरू होने के मात्र 15 दिनों के पहले फॉलोअप में ही उन्हें खाना निगलने में होने वाली तकलीफ कम होने लगी और वे आसानी से नरम ठोस सॉफ्ट सॉलिड भोजन खाने लगे। आगे के उपचार के दौरान उनकी निगलने की समस्या लगातार कम होती गई और धीरे धीरे वे नियमित रूप से नरम से लेकर सामान्य ठोस हार्ड फूड भोजन भी बिना किसी कठिनाई के खाने लगे। करीब 4 महीने तक मैंने लगातार मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ ली। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरा सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी। जब रिपोर्ट आई तो उसमें सुधार दिखाई दिया। पहले मेरी गांठ लगभग 6 सेंटीमीटर की थी, जो घटकर लगभग 4.5 सेंटीमीटर रह गई थी। यह बदलाव उपचार के बाद देखने को मिला। नवंबर महीने से मुझे साफ महसूस होने लगा कि इस उपचार का मुझे लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से मेरी तबीयत में अच्छा सुधार होने लगा। मुझे भोजन नली की तकलीफ लगभग खत्म हो गई। पेट में होने वाला दर्द बंद हो गया। उल्टियां और लगातार रहने वाली मतली भी पूरी तरह बंद हो गई। पहले मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह रुक गया है। फरवरी 2026 की सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस रिपोर्ट के अनुसार पेरीगैस्ट्रिक लिम्फ नोड का आकार घटकर लगभग 1.5 सेंटीमीटर रह गया था। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड में मौजूद लीजन का आकार भी कम होकर लगभग 4.7 गुणा 3.6 सेंटीमीटर हो गया था। साथ ही डिस्टल थोरैसिक ओसोफेगस
और गैस्ट्रोओसोफेजियल जंक्शन में पाई जाने वाली वॉल थिकनिंग भी घटकर केवल 1 सेंटीमीटर रह गई थी। अब उपचार शुरू किए हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं और आज भी मैं नियमित रूप से दवा ले रहा हूँ। अब मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस होता है। होम्योपैथी की दवाइयों से मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इस उपचार से मैं धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा हूँ। रेडिएशन से जो तकलीफ होती थी वो मुझे इस उपचार में बिल्कुल नहीं हुई। मेरे पैरों में भी कोई दर्द नहीं हुआ और न ही किसी तरह की अन्य परेशानी हुई। अब मैं आराम से खाना खा पा रहा हूँ, भोजन अच्छी तरह निगल पाता हूँ और मुझे रात में अच्छी नींद भी आती है। इसके बाद जुलाई 2026 की सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस रिपोर्ट में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार पहले दिखाई देने वाला पेरीगैस्ट्रिक लिम्फ नोड अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वहीं लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड में मौजूद लीजन का आकार और कम होकर लगभग 4.7 गुणा 3.5 सेंटीमीटर रह गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहले दिखाई देने वाली डिस्टल थोरैसिक ओसोफेगस की वॉल थिकनिंग अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मुझे इस उपचार को लेकर कभी कोई शंका नहीं हुई। मॉडर्न होम्योपैथी में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नियमित रूप से दवा लेने के कारण मेरी स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस उपचार से मुझे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या कोई अन्य परेशानी नहीं हुई। आज मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से कहीं बेहतर महसूस करता हूँ। मेरी सेहत में लगातार अच्छा सुधार हो रहा है। मैं मॉडर्न होम्योपैथी और यहाँ के सभी डॉक्टरों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज दादा अवघरे की स्वास्थ्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब उन्हें खाना निगलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। उनकी कमजोरी भी काफी हद तक कम हो गई है। आज वे अपने दैनिक कार्य आसानी से कर पा रहे हैं, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। एक समय गंभीर बीमारी के कारण निराशा के साये में जी रहे दादा अवघड़े आज पहले से अधिक स्वस्थ, संतुष्ट और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मेरी सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य हैं और वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा है। यदि आप या आपके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो एक बार अवश्य मॉडर्न होम्योपैथी से संपर्क करें।